अखबार में भविष्य फल और विज्ञापन ज़रूर पढ़ता हूँ। जिनका कोई भविष्य नहीं है उन्हें भी भविष्य फल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में से भविष्य निकल पड़ता है। जैसे अकाल में से राहत कार्य अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। मेरी राशि के सामने लिखा रहता है, इस सप्ताह आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का प्रबंध हो जाएगा। मेरे और भारत सरकार के ग्रह एक से पड़े हैं। उसका भी यही स्थायी भविष्य फल है, आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का प्रबंध हो जाएगा। मैं पास का पैसा खर्च करने निकल पड़ता हूँ। तंगी होगी तभी तो पैसे का इंतजाम होगा, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तंगी ही न होगी तो ग्रह क्यों इंतजाम करेंगे। भारत सरकार तंगी पैदा करती है तो ग्रह कहीं अमेरिका के, कहीं रूस के, कहीं विश्व बैंक के पीछे पड़कर पैसे का इंतजाम करवा देते हैं। उस दिन भविष्य फल पढ़ते ही मैं तंगी पैदा करने निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, अगर ये बने रहे तो ग्रह कहीं से पैसे नहीं दिलवाएंगे। मैंने तय किया एक पंखा खरीदकर तंगी पैदा कर ली जाए। मैंने अखबार में पंखे के विज्ञापन देखे। हर कंपनी के पंखे के सामने स्त्री है। एक पंखे से उसकी साड़ी उड़ रही है और दूसरे से उसके केश। एक विज्ञापन में तो सुंदरी पंखे के फलक पर बैठी हुई है। मुझे डर लगा कहीं किसी ने स्विच दबा दिया तो। ऐसी बदमाशियां तो होती रहती हैं आजकल। मैं सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हुआ। पिछले साल मेरा 1 महीना ऐसे ही चिंता में कट गया था। एक पत्रिका ने मुख्य पृष्ठ सजाने के लिए एक चित्र छापा था। तीसरी मंजिल की खिड़की पर स्त्री पैर लटकाए बैठी है। मैं परेशान हो गया। जरा सा झोंका आए तो वो गिर पड़ेगी। रात को अचानक मेरी नींद खुल जाती और मैं सोचता पता नहीं क्या हुआ उसका, कहीं गिर तो नहीं पड़ी। अगला अंक जब आया तो मैंने देख लिया कि लड़की उतर गई है। तब चैन पड़ा। सोचा यही पंखा खरीद लूं, स्त्री को उतारकर घर पहुंचा दूं और कहूं, बहन जी इस तरह पंखे पर नहीं बैठा करते। पंखे तो बिक ही जाएंगे, तुम उसके लिए जान जोखिम में क्यों डालती हो। मैंने बहुत पंखे देखे, किसी के सामने कोई पुरुष बैठा हुआ हवा नहीं ले रहा है। कोई पंखा कोई पुरुष इसलिए क्यों खरीदे कि उससे किसी सुंदर स्त्री की साड़ी उड़ रही है। अगर उसका पुरुष पर कोई असर न हुआ तो धोखा हो जाएगा। लेकिन कमोबेश हर चीज का यही हाल है। टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन हैं मगर हर एक में स्त्री ही उजले दांत दिखा रही है। एक भी मंजन बाजार में ऐसा नहीं है जिससे पुरुष के दांत साफ हो जाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश का आदमी मुंह साफ करता ही नहीं है। ये सोचकर बड़ी घिन आई कि ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो मुंह भी साफ नहीं करते। इस विज्ञापन में लड़के ने एक खास तरह की साइकिल खरीद ली है। पास ही लड़की खड़ी है, बड़े प्रेम से उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अगर लड़का दूसरी कंपनी का साइकिल खरीद लेता तो लड़की उससे कहती, हटो, हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने अमुक साइकिल क्यों नहीं खरीदी। ये एक और लड़की है जो प्रेमी को एक खास सिगरेट पिलवा रही है। वो सिगरेट पी रहा है और वो मुग्ध भाव से देख रही है। तू ये मत समझ लेना कि मैं तेरे रूप और गुण पर मुग्ध हूं। मैं तो इसलिए तुझसे प्यार करती हूं कि तू ये सिगरेट पीता है। ये 4-5 सुंदरियां उस युवक की तरफ एकटक देख रही हैं। सुंदरियों, तुम उस युवक पर क्यों मुग्ध हो। वो सुंदर है इसलिए नहीं, वो अमुक मिल का कपड़ा पहना है इसलिए। वो किसी दूसरे मिल का कपड़ा पहन ले तो हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम मिल की तरफ से मुग्ध होने की ड्यूटी पर हैं। सुंदरी को ट्रक और टायर से क्या मतलब। मगर इस विज्ञापन में ट्रक खड़ा है, ट्रक के मालिक सरदार जी खड़े हैं, एक टायर रखा है और सुंदरी इशारा कर रही है कि वो टायर लगाओ।
ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पेस्ट, कपड़ा, सिगरेट में दखल अंदाजी चल सकती है, मगर टायर का मामला खतरनाक है। ट्रक को अमृतसर से बंबई गेहूं भरकर जाना है। अगर स्त्री के कहने पर रद्दी टायर लगा लिया तो बीच जंगल में धोखा हो जाएगा, तो सरदार जी का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर? मैंने कोई विज्ञापन ऐसा नहीं देखा जिसमें पुरुष स्त्री से कह रहा हो कि ये साड़ी या ये स्नो खरीद लो। अपनी चीज वो खुद पसंद करती है, मगर पुरुष की सिगरेट से लेकर टायर तक में दखल देती है। ऐसा लगता है सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने कब्जा कर रखा है। मैं नहीं जानता स्त्रियां इस विज्ञापन में अपने रोल के बारे में क्या सोचती हैं, मगर इनसे ये निष्कर्ष निकलते हैं। इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां कंपनियों की नौकरानियां हैं। उनका काम कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना है। सुंदर स्त्री के जीवन का महान उद्देश्य है किसी कारखाने का माल बिकवाना। सौंदर्य की परिभाषा। सौंदर्य स्त्री की वो मोहिनी शक्ति है जिसके वशीभूत होकर पुरुष रद्दी सामान भी खरीद लेता है। इस देश का पुरुष बौड़म है। उसे किसी चीज की परख नहीं है, उसमें सुरुचि का भी अभाव है। स्त्री सिगरेट और टायर के मामले में भी विशेषज्ञ होती है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है। वो जो चीज बता देती है उसी को खरीद लेता है। स्त्री अपने उपयोग के किसी सामान में पुरुष को दखल देने नहीं देती। वो साड़ी अपनी इच्छा से खरीदेगी, मगर पुरुष को टायर अपनी इच्छा से नहीं खरीदने देगी। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती। वो उस पुरुष से सच्चा प्रेम करने लगती है जो उसकी बताई कंपनी का माल खरीदता है। सच्चा प्रेम सिर्फ कुरूप स्त्रियां करती हैं, क्योंकि वे किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। अब सिर्फ कुरूप स्त्री भरोसे के लायक रह गई है। सुंदरी का कोई भरोसा नहीं। कोई सुंदरी अगर मेरी तरफ मुग्ध होकर देखती है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं उस कंपनी के जूते पहने हूँ जिसकी तरफ ये मुग्ध होने की ड्यूटी कर रही है। अगर कोई सुंदरी पुरुष से लिपट जाए तो ये सोचना भ्रम है कि वो तुमसे लिपट रही है। वो शायद राम प्रसाद मिल्स के सूट के कपड़े से लिपट रही है। अगर कोई सुंदरी तुम्हारी पाँव की तरफ देख रही हो तो वो सतयुगी समर्पिता नारी नहीं है जिसके लिए कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो तुम्हारे पाँव में पड़े धर्मपाल शू कंपनी के जूते पर मुग्ध है। सुंदरी आंखों में देखे तो ज़रूरी नहीं कि वो आंख मिला रही है। वो शायद नेशनल ऑप्टिशियंस के चश्मे से आंख मिला रही है। प्रेम व सौंदर्य का सारा स्टॉक कंपनियों ने खरीद लिया है। अब ये उन्हीं के मार्फत मिल सकते हैं।